बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज नेशनल प्राइम टाइम में बिल्कुल करेंगे साफ बात, बिल्कुल साफ। अब कोई मुझे कट्टर कहे, मुस्लिम धारणा वाला कहे, कट्टरवादी कहे, क्यों? हिंदू कट्टरवादी हो सकता है तो मुसलमान कट्टरवादी क्यों नहीं? हालांकि हम तो कानून के दायरे में रह के बात करते हैं। अय मुसलमानों, अय रोज़ेदारों, तुम्हें तुम्हारे ईमान का वास्ता, मुझे सच बताओ, क्या तुम यह नहीं देख रहे कि तुम्हारे पूरे आसपास जो हिंदू समुदाय है, हिंदू समाज है, वो तुम्हारा बाइकआउट कर रहा है? अय ईमान वालों, मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ। करो नीचे वीडियो में कमेंट, और कमेंट भी नहीं करना तो अपने दूसरे साथी जिसके साथ ये वीडियो देख रहे हो उसका चेहरा देखो और उसके चेहरे को देखकर बताओ, कसम खाओ और कसम खा के आपस में ये डिस्कस करो कि हाँ, तुमने आसपास में कहीं ये सुना है कि नहीं सुना है कि हिंदू समुदाय लगातार हमारी दुकानों का, हमारा बहिष्कार कर रहा है। यह अभी से नहीं चल रहा है, आप सभी को मालूम है। उत्तराखंड से लेकर हर जगह यहाँ तक कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों के द्वारा, हिंदू नामों के द्वारा मुसलमानों का बाइकआउट किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है। हजरात, ठेलों पर नाम प्लेट क्यों लगाने को कहा गया? नेम प्लेट क्यों लगाने को कहा गया? हिंदू जो भीड़ है वो गलती से मुसलमान की दुकान पर ना जाए, और अगर मुसलमान की दुकान पर कोई हिंदू चला भी जाता है तो उसको गालियां ये हिंदू समाज, ये हिंदू संगठन दे रहा है। तो अगर हिंदुओं की तरफ से इतनी कट्टरता नज़र आ रही है तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? ठीक है, हम गिर नहीं सकते, लेकिन टिट फॉर टैट वाली टेक्निक हम अपना सकते हैं। जैसे को तैसा वाली नीति हम क्यों नहीं अपनाते? दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार बड़ी खुश हुई है। एक रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर। कुंभ में मुसलमानों को दुकान लगाने से, गरीब मुसलमानों को दुकान लगाने से मना कर दिया गया। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में कुंभ के मेले के बाद एक प्रोग्राम, एक मेला लगना है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अलियार नगर में ज़िला है एक, तो ज़िले का माधी मेला है जो कि एक हिंदू समुदाय के द्वारा आयोजित किया जाता है। वहाँ पर ये सवाल उठा, पंचायत ने, वहाँ के लोगों ने ये कोशिश की और ऐलान कर दिया कि मुसलमान इस मेले में दुकान नहीं लगाएगा, जिसके बाद राज्य मंत्री और हिंदुत्व नेता नितेश राणे ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि माधी गांव द्वारा लिया गया निर्णय इतिहास में लिखा जाएगा, यानी मुसलमानों का बाइकआउट करना, गरीब मुसलमानों को दुकान न लगाने देना, ये इतिहास में लिखा जाएगा। इसके बाद गोदी मीडिया का खेल दूसरी तरफ आपको देखना चाहिए। ये देखिए, सनातनी मेले में मुसलमानों की एंट्री बैन, मचा हड़कंप। फिर अगला देखिए, महाकुंभ के बाद महाराष्ट्र मुस्लिमों पर बड़ी पाबंदी, मुस्लिम दुकान पर बैन, मौलाना बेचैन। नवरात्रि पर मुसलमानों की दुकानें बैन, नया बवाल शुरू। दोस्तों, वो तमाम दिल्ली के नेता जो मुसलमानों की दुकान बंद करवाते फिरे, वो भी बीजेपी के चेले, वो तमाम लोग जीत गए। नाम नहीं लूँगा, उन तमाम लोगों को आप जानते हैं। मेन मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। हर जगह से मुसलमानों के बाइकआउट की बात हो रही है, तो मुसलमान क्यों हिंदू दुकान पे जा रहा है? आइए, मैं नॉर्मल बात करूँगा, नॉर्मल बिल्कुल। ईद आ रही है, दिल्ली से लेकर पंजाब और बिहार, हरियाणा, मुंबई, हैदराबाद और पूरे के पूरे भारतवर्ष में मुसलमान ईद ज़रूर मनाता है। गरीब से गरीब मुसलमान को अल्लाह इतनी तौफीक देता है कि वो ईद ज़रूर मनाता है, वरना किसी अमीर को अल्लाह इतना नवाजता है कि वो गरीब को कपड़े दिलवाता है, गरीब की ईद सवार देता है, ईद बनवा देता है। तो भाई, अगर वो हमारा बाइकआउट कर रहे हैं तो हम उनकी दुकान पर क्यों जा रहे हैं? मुसलमान अपने गरीब मुसलमान की दुकान से कपड़े क्यों नहीं लेता? भाई, मान लो कि कोई मार्केट है, उस मार्केट में 50 दुकानें हैं, 50 दुकान में 3 दुकानें मुसलमान की हैं, आप 3 दुकानों पर क्यों नहीं जा सकते? ईमान के लिए जाइए, आप ईमान के लिए जाइए। जब आज ईद की अब शॉपिंग आप करें, जब ईद के लिए ख़रीदारी करें, तो दिल्ली दंगों को याद रखना, मुसलमानों का नरसंहार याद रखना। जिस तरह से मुसलमानों को बैन किया जा रहा है और बाइकआउट की बात की जा रही है, याद रखना। और ये भी याद रखना
जितना मुसलमान खाता है, जितना मुसलमान पहनता है, इतना तो कोई जो नंगे ही रहते हैं उनसे क्या ही बहस कर रहा। हजरात, वो हमारे कंपटीशन में नहीं आ सकते। मुसलमान ईद बकरीद जरूर मनाता है, तवज्जो है। तो ईद पर क्यों हम किसी गैर मुस्लिम की दुकान से शॉपिंग करें? मेरे हिंदू भाई मुझसे चिढ़ सकते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन घंटा हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह की लानत उन पर, अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करे जो, और करता ही है, करता ही है। मैं बोलूंगा अभी चंद अजाब आए थे, कई जगह हुए हैं, मौतें खूब दनादन हुई हैं, और फिर जिनकी मौतें हुई वो ये तक ना कह सके कि जी प्रोग्राम अच्छा नहीं था, जी अरे सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, हमारे लिए दिखावा कुछ और किया है लेकिन ज़मीनी कुछ नहीं किया है। लाशों के आंकड़े अब तक नहीं बताए जा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हजरात, जो भीड़ लगातार मुसलमानों के बाइकआउट की बात कर रही है, बहुत सीधी सी पॉलिसी है। हम बैन करते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे यहां से मत खरीदो, हम तुम्हारे यहां से नहीं खरीदेंगे। ये मैं नफरत को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं प्रमोट कर रहा हूं जैसे को तैसा, जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा ही वो फील नहीं करेंगे, तब तक इनको अकल नहीं आएगी। कहेंगे यार ये तो नेता करते हैं, हम दुकानदार अब कहेंगे अरे यार ये नेता करते हैं, लेकिन हिंदू, सब के सब हिंदू आज हिंदू मुसलमान करते हैं। 20 में से आपको एक बंदा मिल जाएगा जो दिल का साफ होगा, लेकिन वो भी प्रेशर में हिंदू संगठन के मुसलमान विरोधी हरकतें करता हुआ नजर आएगा। तो मुसलमान गैर कानूनी काम ना करके और ना करे और ना करता है, जैसे वो हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं। हम सिर्फ मुसलमानों को सामान बेचेंगे, हम मुसलमानों को ही सामान देंगे और मुसलमान दुकान से ही सामान लेंगे। रमज़ान में अनाज से लेकर तमाम बड़ी छोटी चीज़ें, तमाम फल फ्रूट मुसलमान अंधाधुन खरीदता है। फिर हम क्यों खरीदे भाई उनसे, जब तुम हमारी दुकान से, अरे इस पॉलिसी पर तो हमारे घर की खानदान की औरतें इस पॉलिसी को यूज़ करती हैं। भाई तुम हमारी शादी में नहीं आए, हम नहीं आएंगे तुम्हारी शादी में, हैं भाई तुमने कल सफाई ना करी, आज हम ना करेंगे। भाई तुम हमारी बेटी की शादी में नहीं आए, हम नहीं आएंगे तुम्हारी बेटी की शादी में। तो ये टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी आज से नहीं हमेशा से इस्तेमाल होती है। मुसलमान हर जगह क्यों भाई सेकुलर बन रहा है? ओ भाई तुम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलेंगे जय श्री राम, कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिछवाड़े में में बोल के दिखवाओ उनसे कि बोल अल्लाह अकबर, नहीं बोलेंगे वो। हम क्यों सेकुलर बन रहे हैं भाई? इस कट्टरवादी झुंड में जहां हमारी गलती के बिना हमें मारकर, हमारी मौत का इल्ज़ाम हम पर लगाकर फिर हमारे बाइकआउट की भी बात की जा रही है, ऐसे में हम बड़े अच्छे बनने क्यों? अपने सगे भाई के लिए अच्छे नहीं हैं हम, उसकी ज़मीन मार के बैठे हैं। हम इसके लिए अच्छे नहीं हैं, उनके लिए हम बहुत अच्छे बनने हैं। अरे पंडित जी हम तो आपके यहाँ सामान खरीदते हैं, क्यों खरीद रहे हो भाई? 12 महीने आप देख लो, मुसलमान सुबह उठ रहा है, दोपहर में उठ रहा है 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, रात भर जाग रहा है। सुबह उठ रहा है सुबह सुबह, तो कौन उठ रहा है? हिंदू। हिंदू इलाके में चले जाओ, सफाई धुलाई, गली साफ, महिलाएं, हिंदू महिलाएं पूरा अपना चबूतरा धो देती हैं सुबह 4-5 बजे तक। मुसलमान जो है टांग मोड़ के, पेट खोल के, पिछवाड़ा उलाट के 9 बजे तक सो रहा है। बिटिया जा रही है 7 बजे कॉलेज, बच्चे जा रहे हैं जो जॉब वाले हैं 9-10 बजे, और वो कॉलेज में जाके बिटिया क्या कर रही है वो भी सबको पता है, और जो जॉब कर रही हैं उनका भी पता है सबको क्या ही कर रही हैं। ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन में मामला है। लेकिन टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी हम क्यों नहीं भाई? हमें सफाई से रहना चाहिए। हमारे यहाँ रात को ऐसे कूड़े की थैली ऐसे छत से, फ्लैटों से गली में फेंक दी जाती है, थप फट, पता ही नहीं चलता किसने फेंका है। आप समझ रहे हो? हिंदू मोहल्ले में आप जाओ, जो नाली साफ करने वाले आते हैं ना भाई, वो भैया नाली वाले साफ करने वाले अगर सफाई ठीक से ना करें ना, और कूड़ा इकट्ठा करके गंद घर के, इस घर के सामने रख दें, इस घर के सामने ज़्यादा, तो दोनों घर वाले सामने आते हैं, भाई सफाई कर और बीच में रख, और ये टपकता हुआ क्यों है, इसको भी साफ कर। बिल्कुल सफाई और तमीज़ के दायरे में वो रहते हैं।
जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो चीज़ वो कर रहे हैं। अगर वो बाइकआउट कर रहे हैं हमारा, तो बड़ी इज्जत से हम लड़नी, किसने कहा लड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़ो मरो गाली बको कुछ, ना ना ना, अल्लाह तो नहीं भाई, आप हमारे से नहीं खरीदते, ठीक है, हम भी नहीं खरीद रहे, इसमें कौन सी लड़ाई है भाई? कहाँ से कट्टरता है भाई? कोई कट्टरता नहीं है, टिट फॉर टैट। आप मेरे यहाँ से नहीं खरीदोगे, मैं आपके यहाँ से नहीं खरीदूंगा, इससे मुसलमानों का ही फायदा है, हमारे गरीबों की दुकानें चलेंगी, बढ़िया चलेंगी, क्यों लेना कहीं और से भाई? अब ये तो ईद की बात हो गई कि ईद पे खूब दबा के शॉपिंग हो, बकरा ईद का समझ लीजिए, बकरीद पे तो भाई हर इंसान कुर्बानी करता है, कई कई घरों पे तो माशाल्लाह 3-3 4-4 बकरे कट रहे होते हैं। ऐसे में जो एक्स यूज़र हैं बहुत बेहतरीन बात लिखते हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है, ज़बीहा कुर्बानी। अली सोहराब लिखते हैं कि प्रत्येक जानवर की कीमत 15,000 से 50,000 के बीच होती है। वेरीफाई मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बात है, 50,000 तो फिर भी कम लिखे हैं इन्होंने, 1 लाख तक की कीमत होती है प्रति जानवर। दोस्तों 20,000 की इन्होंने औसत लगाई है, तो 25 करोड़ मुस्लिम आबादी मान लेते हैं कम से कम 10 करोड़ जानवर का ज़बीहा कुर्बान होता है। कितने का? 10 करोड़ का जानवर कुर्बान करता है हर साल मुसलमान। तो 10 करोड़ जानवर इंटू 20,000 इजिकल टू हो गए 2 ट्रिलियन। 2 ट्रिलियन सनद रहे कि ज़बीहा कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने वाले तो 100% मुसलमान होते हैं, लेकिन जानवर बेचने वाले अधिकतर हिंदू होते हैं। केवल ईदैन व रमज़ान के मौके पर ही मुसलमान इतना खर्च करते हैं कि दूसरे लोग इतना खर्च पूरे साल में नहीं करते। तो हुनूद ये तो चाहते हैं कि मुसलमान ईदैन रमज़ान आदि के अवसर पर खरीदारी हिनूद समुदाय से करें, लेकिन हिनूद मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करे। बहुत कड़वी बात है, और इतनी ज्यादा कड़वी है कि चुभेगी बहुत लोगों को, लेकिन यही हकीकत है, बात बिल्कुल हकीकत है। ये चीज मुसलमानों को समझ में आनी चाहिए ना। मेरे जैसा 2 कौड़ी का इंसान आपको ये समझा रहा है कि भाई बेसिक चीज है, वो हमारा बाइकआउट कर रहे हैं तो हम क्यों जाएं भाई? बहुत सीधी बात। मुसलमान अपने हक की बात करें